अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बाज़-औक़ात छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़े बड़े हादसात की वजह बनती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ 10 जून 1990 में ब्रिटिश एयरवेज़ की एक फ़्लाइट के साथ। जब 17,000 फीट की बुलंदी पर जहाज़ की विंडशील्ड टूट जाती है और पायलट बाहर की तरफ लटकने लगता है। इसके बाद प्लेन के साथ क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बात है 10 जून 1990 की, जब ब्रिटिश एयरवेज़ की एक फ़्लाइट इंग्लैंड से रवाना होती है जिसकी मंजिल स्पेन का मलागा एयरपोर्ट होता है। उस दिन पायलट के फ़राइज़ 42 साला टिम लैंकेस्टर सरअंजाम दे रहे थे, जो कि 11,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। उस दिन प्लेन में 87 लोग सवार थे, जिनमें 81 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट शामिल थे। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब ये प्लेन रेगुलर इंस्पेक्शन के बाद बर्मिंघम एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उस वक्त प्लेन को को पायलट उड़ा रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन का कंट्रोल कैप्टन को दे दिया जाता है। प्लेन के उड़ान के 13 मिनट बाद ही जहाज़ 17,000 फीट की बुलंदी तक परवाज़ करने लगता है। दोनों पायलट्स अपने शोल्डर हार्नेस को उतार देते हैं, लेकिन उनकी कमर पर बेल्ट बंधी रहती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक कॉकपिट में एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर फ़्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में पहुँच जाती है और मंज़र देखकर हैरान रह जाती है। जहाज़ का लेफ़्ट साइड का पैनल पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही हवा तेज़ी से अंदर आने लगती है, जहाज़ में मौजूद हर वो चीज़ जो हल्की होती है या फिर टाइटली बंधी नहीं होती, वो हवा में उड़ने लगती है और जहाज़ के कैप्टन भी खिड़की से बाहर लटकने लगते हैं, क्योंकि इस वाक़े से कुछ देर पहले ही कैप्टन ने अपने शोल्डर हार्नेस को उतार दिया था, लेकिन उनका घुटना फ़्लाइट कंट्रोल्स में अटक जाता है और वो पूरी तरह से जहाज़ से बाहर नहीं निकलते। 17,000 फीट की बुलंदी पर वो आधे प्लेन में और आधे जहाज़ के अंदर होते हैं। वहाँ पर मौजूद फ़्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें अंदर पकड़कर खींचा, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्हें अंदर खींच पाना लगभग नामुमकिन था। और इतनी बुलंदी पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से कैप्टन लैंकेस्टर का सारा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और डीकम्प्रेशन के चलते फ़्लाइट का दरवाज़ा भी अंदर की तरफ मुड़ चुका था। जहाज़ में ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि ये ज़ाया हो रही थी। जहाज़ में इतनी ऑक्सीजन मौजूद ना थी कि हर मुसाफिर को ऑक्सीजन मास्क की मदद से ऑक्सीजन मुहैया की जा सके। चनाचा प्लेन को नीचे की तरफ ले जाया गया ताकि हवा का प्रेशर मेंटेन हो सके। दरवाज़ा मुड़ जाने की वजह से प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा था और प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा था। ऐसे में दूसरे पायलट ने समझदारी का मुजाहरा किया और प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और बाहर लटकते हुए पायलट को अंदर खींचने लगे, लेकिन ऐसा करने में उनका हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। दूसरी तरफ कॉकपिट का दरवाज़ा टूट जाने की वजह से तमाम मुसाफिर ये सीन देख रहे थे और घबराए हुए थे, लेकिन बाकी 2 फ़्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें काम रहने की हदायत दी और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने को बोला। बाहर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से क्रू को लग रहा था कि शायद पायलट अभी तक ज़िंदा नहीं बचे होंगे। ऐसे में उन्हें ये ख्याल भी आया कि कैप्टन को ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए, लेकिन को पायलट ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसे में कैप्टन लैंकेस्टर की बॉडी जहाज़ के इंजन से टकराकर उसे डैमेज कर सकती थी और 87 के 87 लोगों की जान जा सकती थी। आखिरकार मुसलसल 20 मिनट की जदोजहद के बाद पायलट को अंदर खींच लिया गया और तकरीबन वो 20 मिनट तक प्लेन से आधे बाहर और आधे अंदर थे और कैप्टन लैंकेस्टर का सर बार बार अंदर खींचे जाने की वजह से जहाज़ से टकरा रहा था, जिससे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। इस दौरान पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, लेकिन हवा का
प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर के बाद ही वो बात समझने में कामयाब हो जाते हैं और वो 8:55 पर दोबारा से साउथ एप्टन एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। इस हादसे में कैप्टन लैंकेस्टर और वो फ़्लाइट अटेंडेंट जो कैप्टन को अंदर खींच रही थी, उनके अलावा कोई भी ज़ख्मी नहीं होता। वही कैप्टन जिनको मरा हुआ समझा जा रहा था, चेक करने पर पता चलता है कि उनकी सांसें चल रही थी और वो पूरे 5 महीने इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और दोबारा से फ़राइज़ सरअंजाम देने लगते हैं। दोस्तों, इतने बड़े हादसे की वजह ये थी कि जहाज़ को उड़ान से 27 घंटे पहले विंड स्क्रीन बदलने के लिए भेजा गया था और विंड स्क्रीन में जो बोल्ट्स इस्तेमाल हुए थे, उनका डायमीटर, उनकी लेंथ छोटी थी। इसी वजह से विंड स्क्रीन उड़ान के दौरान हाई प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो टूट गई, जिसकी वजह से सबको इस खौफनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। दोस्तों, इस हादसे में शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर जिसने बोल्ट्स गलत इस्तेमाल किए, उतना ही ज़िम्मेदार है जितना कि बर्मिंघम एयरपोर्ट जिसने बगैर डॉक्यूमेंटेशन के विंडशील्ड चेंज करने की ज़िम्मेदारी उसे दी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।